बोले शंकर भगवान की जय। भगवती मैया की जय। गणेश भगवान की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता जो कि द्वितीय संहिता है और इसके खंड युद्ध खंड जो कि पंचम खंड है, इसके अध्याय 18वें में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है जलंधर के आधिपत्य में रहने वाले दुखी देवताओं द्वारा शंकर की स्तुति। शंकर जी का देवर्षि नारद को जलंधर के पास भेजना। शंकर जी का देवर्षि नारद को जलंधर के पास भेजना, वहाँ देवों को आश्वस्त करके नारद जी का जलंधर की सभा में जाना, उसके ईश्वर को देखना तथा पार्वती के सौंदर्य का वर्णन कर उसे प्राप्त करने के लिए जलंधर को परामर्श देना। शरद कुमार बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार उस महान असुर के धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन करते रहने पर उसके स्वामित्व में रहने के कारण देवता दुखी हुए। वे सभी दुखित देवता मन ही मन देवादिदेव सर्व प्रभु भगवान सदाशिव की शरण में आए और अपने दुख को दूर करने के लिए सब कुछ देने वाले भक्त वत्सल भगवान महेश्वर की मनोहर वाणी से स्तुति करने लगे। तब भक्तजनों के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव ने देव कार्य करने की इच्छा से नारद को बुलाकर वहां जाने हेतु प्रेरित किया, अर्थात वहां जाने के लिए नारद जी से बोला। इसके बाद ज्ञानी शिवजी के भक्त तथा सज्जनों का उद्धार करने वाले देवर्षि नारद शिवजी की आज्ञा से देवताओं के पास दैत्यपुरी में गए। उस समय व्याकुल इंद्रादि सभी देवता मुनि नारद को आते देखकर शीघ्रता से उठ गए। व्याकुलास्ते सुराः सर्वे वाशुवाद्या दुर्तं मुनिम् आगच्छन्तं समालोके समुत्थितस्थिरः नारदम् आगच्छन्तं समालोके समुत्थितस्थिरः नारदम् ददुस्ति आसनं नत्वा मुनये प्रीतपूर्वकम् नारदाय सुरः शक्रमुखा उत्कण्ठितानिना नारदाय सुरः शक्रमुखा उत्कण्ठितानिना सुखासीनं मुनिवरमाशिने सुप्रणमितं पुनः प्रोचो सुरादीना वाशिवाद्धा मुनीश्वरम। उस समय व्याकुल इंद्राज सभी देवता मुनि नारद को आते देखकर शीघ्रता से उठ गए। उत्कंठापूर्ण मुख वाले इंद्र आदि देवताओं ने नारद मुनि को नमस्कार करके प्रीतिपूर्वक उन्हें आसन प्रदान किया। तदंतर सुखपूर्वक आसन पर बैठे हुए उन मुनि को पुनः प्रणाम करके इंद्रादि दुखित देवताओं ने मुनीश्वर से कहा। देवता बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कृपा कर हम लोगों के दुख को सुनिए। भो मुनिवर श्रेष्ठ दुखम शृणु कृपा कर श्रुत्वा तन्नाशय क्षिप्रम प्रभु स्तवम शंकर प्रिया जलंधरेण दैत्येन सुराविद्रावितावृशम् स्वस्थानादेवभर्त्र भावाच दुखिता वैमाकुला। देवता बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हे कृपा कर हम लोगों के दुख को सुनिए और सुनकर उसे शीघ्र ही दूर कीजिए। आप प्रभु हैं तथा शंकर प्रिय हैं। दैत्य जलंधर ने देवताओं को पराजित कर उन्हें अपने स्थान से हटा दिया है। इस समय उसके स्वामित्व में रहने के कारण हम लोग दुखी तथा व्याकुल हैं। उसके द्वारा सूर्य
चंद्रमा, अग्नि, धर्मराज, लोकपाल तथा अन्य देवता भी अपने स्थानों से हटा दिए गए हैं। उस महाबलवान दैत्य ने हम सभी देवताओं को बहुत पीड़ित किया है, बहुत सताया है, अतः हम सभी अत्यंत दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। सभी देवताओं का मर्दन करने वाले उस बलवान महादैत्य जलंधर ने संग्राम में विष्णु को भी अपने बस में कर लिया है। हम लोगों के समस्त कार्य को शुद्ध करने वाले विष्णु वर देने के कारण उसके बस में होकर लक्ष्मी सहित उसके घर में निवास कर रहे हैं। हे महामते, आप सदा सर्वार्थ साधक हैं। हम लोगों के भाग्य से ही आप यहाँ आए हैं, अतः जलंधर के विनाश के लिए कोई उपाय कीजिए, कोई युक्ति कीजिए। सनत कुमार बोले, उन देवताओं की ये बात सुनकर कृपा करने वाले वे मुनिश्रेष्ठ नारद जी उन्हें आश्वस्त करके कहने लगे। नारद जी बोले, हे देवताओं, मैं जानता हूं कि आप लोग दैत्यराज जलंधर से पराजित हो गए हैं। दैत्यराज पराजिता, आप लोग दैत्यराज जलंधर से पराजित हो गए और अपने अपने स्थानों से हटा दिए गए हैं, अतः आप लोग दुखित तथा पीड़ित हैं। मैं अपनी शक्ति के अनुसार आप लोगों का कार्य सिद्ध करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आप लोगों ने बड़ा दुख उठाया है, मैं आप लोगों के अनुकूल हूँ। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी सभी देवताओं को आश्वस्त करके उस दानव प्रिय जलंधर को देखने के लिए उसकी सभा में गए। तदंतर दैत्य जलंधर ने मुनिश्रेष्ठ नारद को आया हुआ देखकर अथागतं मुनिश्रेष्ठं दृष्ट्वा दैत्यो जलंधरः उत्थाय पर्याभक्त्या ददौ श्रेष्ठासनं वरं शतं संपूज्य विधिवद्धानवेन्द्रोऽति विस्मतः सुप्रहस्य तदा वाक्यं जगादि मुनिषत्तमम्। तदंतर दैत्य जलंधर ने मुनिश्रेष्ठ नारद को आया हुआ देखकर बड़ी भक्ति के साथ उठकर उन्हें श्रेष्ठ तथा उत्तम आसन प्रदान किया। तत्पश्चात विधि पूर्वक उनकी पूजा कर वह दानवेंद्र बहुत आश्चर्य में पड़ गया और हंस करके मुनिवर से यह वचन कहने लगा। जलंधर बोला, हे ब्रह्मन, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? कुत आगम्यते ब्रह्मन किम च दृष्टम त्वया क्वचित्। कुतु आगम्यते ब्रह्मन किम च दृष्टम त्वया क्वचित् इदर्थमिह आयात इस्तदा ज्ञापय माम मुनि। जलंधर बोला, हे ब्रह्मन, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? आपने कहीं पर कुछ देखा है क्या? हे मुनि, आप यहाँ जिस लिए आए हैं उसे मुझको बताइए, अर्थात वह सब मुझे बताइए। तब सनत कुमार जी बोले, उस दैत्येंद्र का यह वचन सुनकर महामुनि नारद जी प्रसन्नचित होकर जलंधर से कहने लगे। नारद जी बोले, संपूर्ण दैत्यों तथा दानवों के अधिपति हे जलंधर, सर्वदानव दैत्येंद्र जलंधर महामते धन्यस्तवम सर्वलोकेश रत्न भोक्ता त्वमेव। नारद जी बोले, संपूर्ण दैत्यों तथा दानवों के अधिपति हे जलंधर, तुम धन्य हो। हे सर्वलोकेश, तुम ही सारे रत्नों का भोग करने के योग्य हो। हे दैत्येंद्र सत्तम, मेरे आने का कारण सुनो। मदागमन हेतुम वै शृणु दैत्येंद्र सत्तम यदर्थमिह चायातस्तवहम वच्छे अखिलम ही तत्। हे दैत्येंद्र सत्तम, मेरे आने का कारण सुनो। मैं जिस निमित्त से यहाँ आया हूँ मैं वह सब कह रहा हूँ। हे दैत्येंद्र, मैं अपनी इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जो 10,000 योजन विस्तार वाला कल्प वृक्ष के महान वन से युक्त, सैकड़ों कामधेनुओं से समन्वित, चिंतामणि से प्रकाशित, संपूर्ण रूप से सुवर्णमय, दिव्य तथा सभी प्रकार की अद्भुत वस्तुओं से सुशोभित हो रहा है। वहाँ पर मैंने पार्वती के साथ बैठे हुए गौर बड़ सर्वांग सुंदर त्रिनेत्र एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हुए भगवान शंकर को देखा। महान आश्चर्य से भरपूर उस कैलाश को देखकर मैंने अपने मन में विचार किया कि त्रिलोकी में कहीं कोई ऐसी समृद्धि है अथवा नहीं। मैंने अपने मन में विचार किया कि त्रिलोकी में कहीं कोई ऐसी समृद्धि है अथवा नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हुआ और उसी को देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास यहाँ पर आया हूँ।
शरत कुमार बोले, नारद जी से ऐसा सुनकर उस दैत्यपति जलंधर ने बड़े आदर के साथ उन्हें अपनी सारी समृद्धि दिखाई। तब देवगणों का कार्य सिद्ध करने वाले विज्ञानी नारद जी उसे देखकर शंकर जी की प्रेरणा से उस दैत्येंद्र जलंधर से कहने लगे। नारद जी बोले, हे श्रेष्ठ वीर, तुम्हारे पास इस समय निसंदेह सारी संपत्ति है। तवास्तिषो समृद्धिः वरवीराखिलाधुना त्रैलोकस्य पतिस्तव महि चित्रम किम चात्र संभवम् मणयो रत्नपुञ्जाश्री गजाधाश्च समृद्ध्यः ते गहे अद्य विभान्ति है यानि रत्नानि तान्यपि गजरत्नं त्वयानीतं शक्रशैरावतिस्तथा अश्वरत्नं महावीर शूरस्योच्चैः श्रवाहया। नारद जी बोले, हे वीर श्रेष्ठ, तुम्हारे पास इस समय निसंदेह सारी संपत्ति है। तुम त्रिलोकी के पति भी हो, अतः इसमें आश्चर्य क्या हो सकता है। मणि रत्नों की राशियां, घोड़े हाथी आदि समृद्धियां तथा जो अन्य रत्न हैं वे सब तुम्हारे घर में शोभित हो रहे हैं। हे महावीर, तुमने इंद्र के हाथियों में रत्नभूत ऐरावत को ले लिया है तथा सूर का अश्वरत्न उच्चश्रवा घोड़ा भी ले लिया है। तुम कल्प वृक्ष भी ले आए हो तथा कुबेर की सारी निधियां भी तुम्हारे पास हैं। तुम ब्रह्मा जी का हंसयुक्त विमान भी ले आए हो। इस प्रकार हे दैत्येंद्र, पृथ्वी पाताल तथा स्वर्गलोक में जो भी उत्तम रत्न है वे सब तुम्हारे घर में शोभित हो रहे हैं। हे महावीर, गज अश्वादि से सुशोभित तुम्हारी इस संपूर्ण समृद्धि को देखता हुआ मैं प्रसन्न हूँ, किंतु हे जलंधर, तुम्हारे घर में सर्वश्रेष्ठ स्त्री रत्न नहीं है। तुम्हारे घर में सर्वश्रेष्ठ स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम विशेष रूप से स्त्री रत्न को लाने का प्रयत्न करो। हे जलंधर, जिसके घर में सभी सुंदर रत्न हो किंतु यदि स्त्री रत्न न हो तो वे सब शोभित नहीं होते हैं और निश्चय ही वे सभी रत्न व्यर्थ हो जाते हैं। सनत कुमार बोले, महात्मा नारद जी की इस बात को सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल चित्त होकर कहने लगा। जलंधर बोला, हे देवर्षि, हे नारद, आपको नमस्कार है। हे महाप्रभु, इस समय वह श्रेष्ठ स्त्री रत्न कहाँ है, मुझे बताइए। हे ब्रह्मन, इस ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी वह स्त्री रत्न है तो मैं उसे वहीं से लाऊंगा। ब्रह्मांडे यत्र कुत्रापि तद्रत्नम यदि वर्तते तदा नेष्ये ततो ब्रह्मण सत्यम न संशयः। इस ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी वह स्त्री रत्न है तो मैं उसे वहाँ से लाऊंगा। यह सत्य है, सत्य, इसमें संशय नहीं है। नारद जी बोले, अत्यंत मनोहर सर्व समृद्धि संपन्न कैलाश पर्वत पर योगी का रूप धारण किए हुए दिगंबर शंभु रहते हैं। स्वरम में सभी लक्षणों से संपन्न सर्वांग सुंदरी तथा मनोहर पार्वती नामक उनकी भार्या है, उनकी पत्नी है। हाव भाव से पूर्ण ऐसा मनोहर रूप अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलता। वह अत्यंत अद्भुत रूप परम योगियों को भी मोहित करने वाला, दर्शन के योग्य और संपूर्ण समृद्धियों को प्रदान करने वाला है। वीर जलंधर, हे जलंधर, मैं अपने मन में अनुमान करता हूँ कि स्त्री रत्न से युक्त शिव जी से बढ़कर अन्य कोई भी इस समय तीनों लोकों में समृद्धशाली नहीं है। पूर्व काल में जिसके लावण्य समुद्र में डूबकर ब्रह्मा जी ने अपना धैर्य खो दिया था, उससे किसी दूसरी स्त्री की उपमा कैसे की जा सकती है जिसने अपनी लीला से काम के शत्रु राग रहित तथा स्वतंत्र शंकर को भी अपने बस में कर लिया है। हे दैत्येंद्र, उस स्त्री रत्न का सेवन करने वाले शिव की जैसी समृद्धि है वैसी समृद्धि संपूर्ण रत्नों के अधिपति होने पर भी तुम्हारे पास नहीं है। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर देवताओं का उपकार करने के लिए उद्धत लोक विख्यात वे देवर्षि नारद आकाश मार्ग से चले गए। इस श्री शिव महाप्राणी द्वितीयाम रुद्र संहितायाम पंचमे युद्ध खंडे जलंधर वधोपाख्याने देवर्षि जलंधर संवादो नामाष्टादशोऽध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत
द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में जलंधर वधोपाख्यान में देवर्षि जलंधर संवाद वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, श्री हरि नारायण भगवान की जय, भगवती मैया की जय।